लाइव जुड़ चुके अशोक सिंह जी, जो समाज सेवी उद्योगपति पूर्व प्रत्याशी जौनपुर से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपने प्रवासी मजदूरों की कैसे मदद करी? जी बिल्कुल, जब से जनता कर्फ्यू को लगा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था 22 मार्च को, उसके बाद 24 मार्च को मैं जौनपुर आ गया था मुंबई से, और तब से लगातार मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। यानी जनता में जो गरीबों के पास जिनके राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास जो भूखे हैं, जिन तक सरकार राशन नहीं पहुंचा रही थी, तो वहां जा जाके मैं वहां पे गांव में जा करके उनको दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला, ये सारी चीजें मैंने ये किट प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो मैं 25 मार्च को मैंने डीएम के माध्यम से, जौनपुर के डीएम दिनेश कुमार सिंह जी हैं, उनके माध्यम से मैंने मुसहर जो बस्ती होती है वहां पे किट पहुंचाने का काम किया। उसके बाद मैं खुद जा करके पर डे जाके गरीबों में ये राशन का किट पहुंचाने का काम किया, कहीं मास्क पहुंचाने का काम किया, जिसको जो जरूरत रहती थी वो मैं पहुंचाने का काम। जी अशोक जी, जिस तरीके से जनपद जौनपुर में कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, अगर प्रशासनिक की जो व्यवस्था उसकी बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं? जी ऐसा है कि जो सरकार की तरफ से जो राशन मुहैया हो रहा है, जो किट्स दिए जा रहे थे, तो मैंने ये सर्वे किया, जो मैंने किया कि वहां पे कुछ तो जानकारी नहीं है। जैसे अभी डीएम साहब तो हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, जो नीचे के लोग हैं वो उस बस्ती को शायद जानते नहीं थे या पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं जब पहुंचा रहा था तो पता चलता था कि भाई सरकार की तरफ से कुछ आपको राशन मुहैया हुआ क्या, कुछ मिला क्या, तो उन्होंने कहा नहीं मिला है, तो ये नहीं पहुंचा पा रहे थे। अभी क्या बीच में हो रहा था वो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए मैं पहुंचा रहा था। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमजोरी रही है कि नहीं पहुंच पा रहे थे लोग, जो उनके नीचे के डीएम के नीचे के लोग थे। डीएम साहब का प्रयास तो था, डीएम साहब, कप्तान साहब, हाजी साहब का प्रयास तो रहता था कि भाई पूरे जिले में ये किट पहुंचाया जाए, जो सरकार का आदेश था। लेकिन नीचे के जो लोग थे वो कहीं न कहीं उनसे गलतियां हो रही थी, जानबूझ के गलती कर रहे थे या अनजाने में गलती हो रही थी, लेकिन गलती हो रही थी, वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, वहां पे मैंने किट पहुंचाने का काम किया। जी, यानी अशोक जी, आपकी तरफ से पूरा योगदान हर तरीके से दिया जा रहा था, आपने सबकी मदद की, जो एक सराहनीय काम है। अगर मैं बात करूं, सन 2009 में बसपा से टिकट मिला था, मुंबई के लिए कितनी कामयाबी हासिल हुई आपको? जी, मैं जहां बहुजन समाज पार्टी का जो 5000 जहां वोट रहा होगा, उसको 25 से 30,000, 40,000 वोट पे मैंने कन्वर्ट किया था। जहां मैं चुनाव लड़ा था ईशान मुंबई से 2009 में पहली बार, वहां पे बसपा का हमेशा वोट बहुत कम रहता था, उसका मैंने 10 गुना ज्यादा मैंने वोट वहां पे लिया, और मेरा वो पहला चुनाव था 2009 का। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ा था, और मैं पॉलिटिशियन 2007 में बना। उसके पहले मैं समाज सेवा कर रहा था, मैं छत्रियों का अध्यक्ष रहा उसके पहले। तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जब 2007 के बाद, तो मैं पहली बार चुनाव लड़ा, और पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं जो उस समय राज ठाकरे का मुद्दा चल रहा था, पर क्रांति का मुद्दा चल रहा था, उसमें मुझे बहुत फायदा मिला। उत्तर भारतीय ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और राज ठाकरे को भी बहुत सारे वोट मिले थे, मतलब उनकी जो कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उसमें मैं कहीं पीछे नहीं था। उत्तर भारतीयों ने मेरा सपोर्ट किया था और बहुत सफलता मिली थी। मेरा पहला चुनाव था। अगर पहला चुनाव नहीं होता, अगर राजनीतिक मुझे अनुभव रहा होता, तो शायद मैं वहां पे खासदार सांसद बना होता, लेकिन चुनावी अनुभव न होने के कारण पहला चुनाव था 2009 में, लेकिन मैं फाइट की थी, बसपा का 10 गुना वोट मैंने बढ़ा। जी अशोक जी, जनपद जौनपुर से आप लगातार मुंबई से अप डाउन कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जौनपुर वासियों की सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा बहुजन समाज पार्टी का। मैं 2014 में पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मायावती जी के कहने पे, बहन कुमारी मायावती जी के कहने पे, और 2017 में असेंबली का चुनाव में लड़ा मैं बीएसपी के सिंबल से, प्रतापगढ़ में, रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की लड़की के सामने मैंने चुनाव लड़ा, फाइट किया। 2 महीने पहले मेरा टिकट कंफर्म हुआ था, मैं बड़ी बहादुरी से वहां चुनाव लड़ा था, पता होगा आपको। और उत्तर भारतीय मुझे बॉम्बे के बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं प्रभारी रहा वहां का पूरे महाराष्ट्र का। तो जौनपुर के जो लोग, वहां पे मेरा एक विद्यालय है, अगर जौनपुर का कोई भी मेरे विद्यालय में पहुंचता है तो मैं सबकी फीस माफ करता हूँ, सिंगल नया पैसा किसी से फीस नहीं लेता हूँ।
उत्तर भारतीयों को कुछ भी काम अगर मुंबई में रहता है तो मैं सबसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूँ। उनका वहां पेपर क्रांति को लेकर झगड़ा होते रहते हैं, आज भी आए दिन झगड़े होते रहते हैं उत्तर भारतीय और बिहार वालों को लेके। तो मैं सबसे आगे रहता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। और जौनपुर में मैं पैदा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जौनपुर में वो सुविधा मिले जो लोग यहाँ से बॉम्बे जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए या मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो विदेशों में जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जौनपुर में मिले। इसलिए मैं जौनपुर में प्रयासरत हूँ। इस बार मैंने इसलिए बसपा का टिकट छोड़ा कि मुझे अगर जौनपुर से हटाया गया, जैसे बार बार हटाया जा रहा था, तो मैं कहीं और नहीं लड़ूंगा, भले मुझे निर्दल लड़ना पड़े तो मैं यहाँ पे लड़ूंगा। इसलिए मैं निर्दल लड़ा। 5 दिन पहले मेरा टिकट कटा था कि मुझे कहीं और भेजा जा रहा था, लेकिन मैं यहीं से जौनपुर से, मुझे जौनपुर की जनता मुझे चाहती है। जौनपुर में इतने दिन से काम किया हूँ, जौनपुर में पैदा हुआ, शिक्षा दीक्षा भी मेरा क्या हुआ यही पे हुई है, फिर भी इंटर कॉलेज में जौनपुर में और मरियाहू में, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया हूँ। तो मैं जौनपुर को अच्छा देखना चाहता हूँ, इससे मैं जौनपुर में हूँ। जौनपुर की जनता मुझे पसंद भी करती है। अब कभी भी जो भी चुनाव लड़ूंगा, मैंने प्रण किया, इसलिए मैं बसपा को छोड़ दिया। जब कभी भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं जौनपुर से लड़ूंगा, जौनपुर की सेवा करूंगा। मरूंगा तो भी जौनपुर में, जिंदा रहूंगा तो भी जौनपुर। जी अशोक जी, आपकी तरफ से बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, लगातार आप जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही आप सेवा करते रहिए। काफ़ी तारीफ के काबिल आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।